तो बच्चों, आज के लेक्चर में देखेंगे कि अस्थायी साम्यावस्था क्या होता है, क्या है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कैसे देखना चाहिए, किस तरीके से सवाल आ जाए तो उसमें अप्रोच लगानी चाहिए, और यही बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सवाल कैसे करें। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो निश्चित तौर पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोई वस्तु आपकी सरल आवर्त गति या आवर्त गति करने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। अगर आपने इसे मिस किया तो आपके बहुत सारे आगे के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि इसको अगर मिस किया तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो इस पॉइंट को याद रखना। चलो, क्या है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? तो ये देखिए आपका वही स्थितिज ऊर्जा और स्थिति के बीच का ग्राफ है। तो हमें पता है कि साम्यावस्था पर अगर हम इस पे जो जहां पे भी आपकी जो स्पर्श रेखा है वो आपकी स्पर्श रेखा यदि x अक्ष के समांतर आ जाती है तो वहां पर वस्तु पर लग रहे बल का योग या वस्तु पर लग रहे बल का मान शून्य हो जाता है। तो यहां पर देखूं अगर मैं, तो निश्चित तौर पे आप देखें यहां पर वस्तु पे जो आपका वस्तु पर जो आपकी क्या है, यहाँ पर देखें जो रेखा का ढाल है ना, ये स्पर्श रेखा का ढाल है, ये शून्य है क्योंकि ये समांतर एक्स अक्ष के है। तो मैं कह सकता हूं कि डी यू बाई डी एक्स एट पॉइंट ई इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से हमें समझ में आता है भाई एफ बिंदु ई पर जो है वो क्या होता, डी यू बाई डी एक्स ई, और ये तो शून्य है तो ये शून्य हो गया। यानी कि एक्सी पोजीशन पर जो भी वस्तु है उस वस्तु वो अभी आपकी साम्यावस्था में है। तो वस्तु किस में है? साम्यावस्था में। अब अगर वस्तु साम्यावस्था में है तो आपकी ये साम्यावस्था बच्चों कौन सी वाली है? क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी कि स्थायी साम्यावस्था है या अस्थायी? तो इसके लिए क्या करो, पहले वस्तु को बिंदु ई से थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और ले गए बिंदु एफ पर। अब अगर ये अगर ये बिंदु पे लगने वाले बल की दिशा पुनः बिंदु ई की दिशा में हो, यानी कि निगेटिव इस डायरेक्शन में हो, निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो, तो भाई वस्तु पुनः बिंदु ई पर आने की कोशिश करेगी या बिंदु ई पर आएगी। तो हम कह सकते हैं भाई ये स्थायी साम्यावस्था है। और अगर इस पर लग रहे बल की दिशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो गया तो हम कहेंगे नहीं नहीं, वस्तु नहीं आएगी, वस्तु अब पुनः बिंदु ई पर नहीं आएगी, आगे निकल जाएगी। देखें यहां पर, तो हमने ये F बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची। अब इस स्पर्श रेखा ने x एक्स से जो कोण बनाया थीटा, ये ऑप्ट्यूज यानी कि हमारा अधिक कोण है। तो टेन थीटा तो नेगेटिव हो गया, और अगर टेन थीटा नेगेटिव हो गया तो इस बिंदु पर बिंदु F पर जो रेखा का ढाल है, स्पर्श रेखा का ढाल है, वो ऋणात्मक हो गया। तो बिंदु A पर du बाई डी एक्स आपका हो गया, बिंदु F पर जो du बाई डी एक्स है वो आपका क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। अगर du बाई डी एक्स बच्चों नेगेटिव हो गया तो हमें पता है F इज इक्वल टू होता है माइनस का du बाई डी एक्स। और बिंदु F पर देखना चाहते हैं तो भाई ये तो ऋणात्मक है और पहले से एक ऋणात्मक का चिन्ह, तो निगेटिव और ये फिर नेगेटिव चीज हो गई पॉजिटिव। तो बल आपकी बल की दिशा बिंदु F पर तो ये दिशा आई, बिंदु F पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा तो ये आई। तो निश्चित तौर पर अब बिंदु ई पर ये दोबारा आने की कोशिश नहीं करेगा। और यहां पर जो बिंदु ई पर वस्तु है, तो बिंदु ई पर बिंदु ई आपका कैसा है, एक अस्थाई बिंदु ई, अस्थाई क्या है, अस्थाई क्या है, साम्यावस्था है। बिंदु ही आपकी अस्थायी साम्यावस्था है। सारी बातें क्लियर है। तो बच्चों हमें समझ में आया कि किस तरीके से हम देखते हैं कि कोई वस्तु स्थायी साम्यावस्था पे या आपकी अस्थायी साम्यावस्था पे, दोनों बातें हमें देखना जरूरी है। तो ये हम आज सीखे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ओलंपियाड की, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर नोट करें, कहीं भी डाउट आता है तो बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को देखना चाहिए, और बाकी और बातें भी करेंगे। वर्क पावर एनर्जी, कार्य ऊर्जा शक्ति
जो अध्याय चल रहा है इसमें बहुत सारी चीजें हमें बच्चों जाननी है, तो अच्छे से जानेंगे। अभी मैं चलता हूँ। जय हिंद।